ज्योमेट्री में त्रिभुज की समरूपता से पूछा गया एलडीसी के पेपर का सवाल है। आप लोग बताएं क्या आंसर दे पाएंगे इसका। त्रिभुज पी एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, जिनकी दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं क्रॉसपोंडिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में बता रखी है। ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर और सी ए अपॉन पी क्यू, इनका रेशियो बराबर बता रखा है, इनका अनुपात बराबर है। दो त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजाएं अगर समान अनुपात में हो तो ऐसे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी समरूपता सही लिखी गई है, ये बता दीजिए। तो त्रिभुज की समरूपता को कैसे लिखा जाता है आप ये देखेंगे। तो भुजा ए बी किसके संगत है, क्यू आर के, बी सी किसके संगत है, पी आर के, और सी ए किसके संगत है, पी क्यू के। तो यहां देखो त्रिभुज पी क्यू आर क्या समरूप है क्या सी ए बी के साथ। तो पी क्यू जो है वो कह रहा है कि सी ए के संगत है, तो पी क्यू किसके संगत है, सी ए के, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। क्यू आर जो है भुजा क्यू आर ए बी के संगत है, क्यू आर किसके संगत है, ए बी के, ये भी सही लिखा हुआ है। और ये जो पी आर लिखा हुआ है वो किसके संगत बता रखा है, बी सी या सी ए के, तो पी आर बी सी के संगत है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका राइट है। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज सी ए बी के साथ। बाकी के ऑप्शन आप चेक करिए क्यों गलत है। ऑप्शन बी मैं चेक करता हूं, देखो त्रिभुज पी क्यू आर ये कह रहा है समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के साथ। कैसे, इसने कहा पी क्यू संगत है भुजा किसके साथ, ए बी के साथ, तो ऐसा है क्या, नहीं। पी क्यू किसके संगत है, सी ए के साथ, इसका मतलब ऑप्शन बी गलत है। इस तरह से सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ये आंसर आपका सही है। तो दो त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजाएं अगर सेम रेशियो में है तो ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन लिखना आना चाहिए कैसे लिखोगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो हमेशा उनकी संगत भुजा, संगत माध्यिका, शीर्ष लंब के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। और परिमाप का रेशियो जो होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होगा।